प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हमारा गणित में पाठ है प्रारंभिक आकारों को समझना, जिसमें ये पहले ही शुरू हो चुका है, जिसमें हमने 1/4 घूर्णन, 1/2 घूर्णन, घड़ी के घूर्णन, समकोण, ऋजुकोण के बारे में पढ़ा है। अब कोणों का मापन, कोणों को हम कैसे मापते हैं। जैसे ये देखिए, आपको याद आ गया होगा, ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। अब यदि हम यहाँ से उत्तर दिशा से पूर्व दिशा में जाएं या पूर्व से उत्तर में जाएं, किसी भी दिशा में जाएं, इसी दिशा में जाएं चाहे दिशा में जाएं, तो अगर घूमे इतना, तो इस घूर्णन को हम कितना घूर्णन कहते हैं? इसको कहते हैं हम 1/4 घूर्णन, या एक समकोण। इसको हम और कहते हैं एक समकोण। यदि हम यहाँ से उत्तर दिशा से सीधे पूर्व दिशा में घूमें और फिर और घूम जाएं, सीधे दक्षिण दिशा में चले जाएं, उत्तर से सीधे दक्षिण में या दक्षिण से सीधे उत्तर में, किधर भी, चाहे इधर से इधर जाएं चाहे इधर से इधर जाएं, तो ये हमारा हो जाता है 1/2 घूर्णन, या हम इसको कह सकते हैं एक ऋजुकोण। ठीक है, या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम पूरब से जा रहे हैं और ये उत्तर में हम गए थे, उत्तर में ना जाकर के हम और आगे चले जाएं। मान लीजिए हम चले जाएं पश्चिम दिशा में। अब ये यहाँ से जब यहाँ पूरा चले गए, तो ये भी हो गया 1/2 घूर्णन, आधा घूर्णन इसको कहते हैं हम। आधा घूर्णन को हम बोलते हैं एक ऋजुकोण या 2 समकोण। अब यहाँ देखिए, इनको मापते कैसे हैं। मापने का एक यंत्र होता है हमारे पास, जिसको बोलते हैं चांदा, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटेक्टर। चांदे की सहायता से इन कोणों को मापा जाता है। कैसे? जैसे हमें समकोण को मापना है, यानी कि 1/4 घूर्णन। 1/4 घूर्णन कैसे बनेगा? एक लाइन ये और एक लाइन ये, इससे मिला करके ये बन रहा है उत्तर दिशा और पूर्व दिशा, या उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा, या पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा, या दक्षिण और पूर्व दिशा, कुछ भी कह सकते हैं। किसी भी प्रकार से घूम सकते हैं। देखिए, हमारे पास है चांदा। चांदे से हम नापते हैं। चांदे में 2 प्रकार की, यहाँ देखिए, जब हम किसी कोण को मापने के लिए चांदा रखते हैं, तो ये जो नीचे वाली लाइन है, कौन सी लाइन? ये लाइन, ये काली लाइन आपको दिख रही होगी, इसे हम लाइन के ऊपर रखते हैं। ठीक है, जहाँ से कोण मापते हैं उस कोने को इस बिंदु जो यहाँ पर क्रॉस हो रहा है ऊपर से नीचे, यहाँ पर रखते हैं। और यहाँ देखिए, इसमें 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 तक ये भाग इसमें हैं। इन सभी भागों को हम
अंश कहते हैं। क्या कहते हैं? अंश। जैसे 10 हो गया तो 10 अंश, 20 अंश, 30 अंश, 40 अंश, 50 अंश, 60 अंश, 70 अंश, 80 अंश, 90 अंश, 100 अंश, इस प्रकार से। ऐसे ही दूसरी तरफ को भी है, देखिए इधर से भी है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110। अब दोनों जो लाइन है आपकी अंशों की, अंश होते हैं इंग्लिश में डिग्री कहते हैं, ये अंश ये भी 180 है और ये भी 180 है। यहाँ तो 180 तक है, 180 भागों में बटा हुआ है। 180 छोटे छोटे भागों में ये बटा हुआ है। तो ये दो रो हैं आपकी, एक ये नीचे वाली है, एक ये, एक तो हमारी है, ये कह सकते हैं हम दाएं से बाईं ओर, एक बाएं से दाईं ओर, ठीक है ना, इस प्रकार से है। तो कोण हमें जिधर बनाना हो, बाईं तरफ बनाना हो कि दाईं तरफ बनाना हो, उसी हिसाब से इसको हम रखते हैं। चलो वो तब नापेंगे कोण, तब पता चलेगा। अब देखिए, ये देखिए यहाँ पर छोटे छोटे खाने भी बने हुए हैं। ये देखिए ये वाले, यहाँ से देखिए आप, ये 0 है। इसके बाद देखिए ये खाने कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखो 10 पे 10 लिखा गया है। उसके बाद फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और हो गए 20 हो गए, है ना। ऐसे ही 10 और हो गए 30 हो गए। इस प्रकार से ये छोटे छोटे खाने भी बने हुए हैं, तभी वो पूरे 180 हैं। ये पूरे छोटे छोटे खाने पूरे 180 हैं, ठीक है। ये चांदा होता है। अब इसे नापा कैसे जाता है? जैसे हमारे पास ये एक समकोण, एक घूर्णन 1/4 घूर्णन है। तो देखिए ये पॉइंट देखिए, ये ऊपर वाली 90 वाली लाइन ये आई और ये नीचे वाली लाइन ये, जहाँ पर ये मिल रही हैं, इस पॉइंट को हम रखेंगे इस पॉइंट पर, बीच पर। कोशिश ऐसी की हमने, शायद आपको दिखाई दे रहा हो। देखिए बिल्कुल बीच पर आ गया। और ये जो लाइन है नीचे वाली सीधी लाइन, ये हमारी लाइन के नीचे बिल्कुल, चांदे की लाइन के नीचे बिल्कुल ऐसी दब जानी चाहिए कि हमें उसका पता नहीं चलना चाहिए। अब देखिए ये हमारा जो कोण है, ये हम कह सकते हैं 1/4 घूर्णन है। देखिए यहाँ से शुरू करेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, देखिए 90 वाली लाइन पे रुक गया, यानी ये समकोण 90 अंश का हो गया। या इधर से देख लेंगे, इधर से भी देखिए, हम इधर से शुरू करते हैं, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, यहाँ भी 90 पर, यानी ये 1/4 घूर्णन इधर का और इधर का दोनों 90 अंश के, यानी 1/4 घूर्णन एक समकोण बराबर होता है 90 अंश, ठीक है। इसको हम एक समकोण भी कहते हैं। ये कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। कितने अंश का होता है भाई? 90 अंश का, यानी एक समकोण 1/4 घूर्णन 90 अंश का होता है। अच्छा, 1/2 घूर्णन की बात करें, इसे भी हम वैसे ही रखेंगे बिल्कुल। देखिए यहाँ पर ये बीच में पॉइंट है, यहाँ पर ये पॉइंट को यहाँ पर रखिए। अब यहाँ देखिए, यदि हम शुरू इधर वाली लाइन से करते हैं, देखिए यदि हम इधर से शुरू करें, यहाँ शुरू करें 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 180। देखिए अगर हम पूरा 1/2 घूर्णन लें, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक, देखिए पूरा 180 अंश का होता है ना। अब इधर भी देख लीजिए, अब इधर देख ले कैसे रख रहे हैं हम, इसके ऊपर रखना है, और जो खड़ी वाली लाइन है इसके ऊपर हमें ये लाइन रखनी है। आपके पास चांदा होगा तो उससे नापना, नहीं तो चांदे जरूर ले लीजिए, बिना चांदे के काम नहीं चलेगा। यहाँ देखिए, अब अगर हम इधर से नापें तो ये हमारा 1/2 घूर्णन ये पूरा हो रहा है यहाँ तक, इस लाइन पर ये भी 180 है, यानी 1/2 घूर्णन यानी कि
एक ऋजुकोण बराबर 180 अंश होता है। ठीक है ना, यानी एक समकोण बराबर 90 अंश और एक ऋजुकोण बराबर 180 अंश होता है। चलो ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्या है, देखिए इस कोण को हमने नापना है। ये कोण है हमारे पास, इसको हम नापें तो कितने अंश का होगा। हम यहाँ देखिए ये बीच में जो लाइन है, ऊपर वाली लाइन, ये लाइन है, यहाँ पर जो यहाँ पर मिल रही है, इस बिंदु को यहाँ पर रखेंगे। ये रखा हमने, और इस वाली लाइन देखो, नीचे वाली लाइन अभी तुम्हें दिख रही है, ये दिखनी नहीं चाहिए, ये दब जानी चाहिए। ये हमने चांदी की लाइन के नीचे दबा दी, अभी नहीं दबी सही तरह से। अब देखिए, अब दब गई। अब चांदी की लाइन और एक वो लाइन हमें एक ही जैसी लग रही है। देखिए, अब देखिए बिल्कुल 90 अंश का कोण बना है ना, बिल्कुल 90 अंश पे, यानी ये 90 अंश का कोण है। ये है 90 अंश का कोण, इसको हम कहेंगे समकोण, एक समकोण, या 1/4 गुणन भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा कोण और देखते हैं हम। अब ये हमारे पास कोण है दूसरा, इसको भी हम नापेंगे। देखिए यहाँ पर ये बीच वाली लाइन पे हमें रखना है, और इस लाइन को दबाना है नीचे इसके, ये दब गई। अब देखिए यहाँ से शुरू करते हैं, और ये गई, इस भाई लाइन इधर से है तो यहाँ से इस जीरो से शुरू करना पड़ेगा। ये गई 90, ये भी 90 अंश का कोण है, यानी ये भी समकोण है। कौन सा कोण है? समकोण है, इसको हम समकोण कहेंगे, क्योंकि 90 अंश का कोण समकोण होता है। अभी हमने चेक किया था, 1/4 गुणन समकोण होता है, और ये 90 अंश होता है। अभी नापा हमने, ये 90 अंश है तो समकोण है, और 1/4 गुणन भी ये है। तो ठीक है, अब यदि हम कोई कोण ऐसा करें, जैसे ये लाइन तो हमारे पास है ही है, हमने एक कोण ये बनाया। अब क्योंकि ये 90 अंश से कम है, ये यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये तो 90 तो यहाँ तक था, ये 90 अंश से कम हो गया। ये कितने अंश का कोण है देख लीजिए ज़रा, चेक करते हैं क्या क्या वाकई ये 90 अंश से कम है। देखिए, गिनने के लिए ध्यान रहे। अब हमने चांदा किस प्रकार से रखना है, इस पॉइंट पर, जहाँ पर ये पॉइंट है, यहाँ पर ये पॉइंट आना चाहिए। कौन सा पॉइंट? ये वाला। और इस लाइन के नीचे ये लाइन आनी चाहिए। अब देखिए कैसे, ये सीधे एडजस्ट करो, थोड़ा सा और करो, बिल्कुल नीचे दब गई। अब नीचे दब गई है तो अब इसको यहीं पर दबा लो। अगर सही तरह से लग रहा है कि एडजस्ट हो गई है, अब दबा लो। अब देखो कितने अंश का कोण है। देखिए यहाँ, क्योंकि हम इस लाइन से शुरू कर रहे हैं तो ये लाइन है। अब इधर शुरुआत, यहाँ तो 180 उल्टा हो जाएगा, शुरुआत 0 से हो रही है। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। 60 से थोड़ा आगे है, देख लीजिए कितना आगे है। यहाँ 120 जो दिख रहा है, ये इस वाले का 60 है, इस वाली लाइन का ये 60 है, ये 120 ऊपर वाली लाइन का है। तो ये जो लाइन है ये 60 के लिए भी है, 120 के लिए भी है। देखिए 60 ये हो गया, और ये एक और हो गया यहाँ पर। 60 के बाद एक और है, 60 के बाद केवल एक है यहाँ पर, गिन लीजिए। दिख रहा है आपको कि नहीं? 60 के बाद केवल एक है, ये 61 हो गया।
ये हो गया आपका 61 अंश। पहला वाला 90 था, ये 61 हो गया, है ना, 90 से कम, है ना। अब देखिए यहाँ पर इस साइड में बनाते हैं। अब इसको नापते हैं, इस वाले कोण को। अब देखिए कैसे रखना है, ये पॉइंट को हमने इस पॉइंट पर रखना है और ये वाली लाइन को इस वाली लाइन के ऊपर रखना है। देखिए अब ये कहाँ पर जा रहा है, ठीक है, क्योंकि हम इस लाइन पर देख रहे हैं, ये लाइन है और ये लाइन हमारी कह सकते हैं चांदी के, हम ये बाईं तरफ है, वो दाईं तरफ थी, ये बाईं तरफ हम चेक कर रहे हैं। तो बाईं तरफ जो जीरो होता है, बाईं तरफ जीरो ये होता है। जीरो से शुरू करते हैं, 0, 10, 20, 30, 40, 40 तो ये पूरा हो गया। 40 के बाद कितना है देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 40 और 6 होता है 46, है ना। तो ये 46 अंश का कोण है, 46 अंश का कोण है। ये 46 अंश का कोण है क्योंकि 46 अंश जो है 90 अंश से कम होता है, यानी समकोण से कम। 46 अंश यानी 90 अंश से कम, यानी समकोण से कम। समकोण से कम जो होता है वो होता है न्यून कोण। अब ऐसे ये 61 अंश है, यानी 90 अंश से कम है। तो 90 अंश से कम है, इसका मतलब क्या है, 90 अंश से कम होने का मतलब क्या होता है, यानी समकोण से कम है, यानी ये कोण समकोण से कम है या 1/4 घूर्णन से कम है। समकोण से कम होने का मतलब है न्यून कोण, ये भी न्यून कोण है। चलो ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब देखिए देखने में ये कोण कैसा लग रहा है, हमें लग रहा है कि इसका झुकाव जो है अंदर की तरफ है और ये समकोण से कम लग रहा है, यानी हमें ये न्यून कोण लग रहा है। अब ये वाला देखिए, इसका झुकाव भी 1/4 घूर्णन से कम है, 1/4 होता सीधा हो जाती है एक लाइन, इसका मतलब ये कम लग रहा है। ये भी हमें समकोण से कम लग, यानी कि न्यून कोण लग रहा है, यानी 90 अंश से कम होना चाहिए। ऐसे ही देख करके चेक कर सकते हैं। ये भी हमें, ये वाला हमें समकोण से थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। समकोण होता तो सीधी लाइन होती, समकोण होता तो सीधी लाइन होती, यहाँ पर ऐसे करके सीधी लाइन होती यहाँ पर। लेकिन थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए हमें ये अधिक कोण लग रहा है। अधिक कोण यानी कि समकोण से अधिक, यानी कि 90 अंश से अधिक होना चाहिए ये। ऐसे ये भी हमें अधिक कोण लग रहा है और यहाँ नीचे हमें यह भी अधिक कोण लग रहा है। चेक कर लेते हैं, ज़्यादा है हमारे पास, नापते हैं इसको। देखिए चांदे को हमने कैसे रखना है, ध्यान रहे। ये वाला जो पॉइंट है ये हमें यहाँ पर रखना है। अब देखिए यहाँ पर ये रखा हमने, देखिए यहाँ पर निशान लग गया शायद। अब देखिए रख दिया हमने, बिल्कुल निशान
अब देखिए लाइन के ऊपर लाइन आ गई हमारी, चांदे की लाइन लाइन के ऊपर आ गई। देखो यहाँ छूट गई लाइन, फिर वो वापस एडजस्ट करो, बिल्कुल एडजस्ट करना है। एडजस्ट किया हमने। ये कोण देखिए कितने अंश का आया, क्योंकि हमने ये हमारा हमें दाईं तरफ से चेक करना पड़ रहा है, तो दाईं तरफ वाली लाइन ये वाली होगी नीचे वाली, और बाईं तरफ वाली ये ऊपर वाली लाइन है। जो ऊपर लाइन है वो बाईं तरफ वाली है और नीचे वाली लाइन दाईं तरफ वाली है। तो हमें देखिए 50 है, 50 की लाइन ये है, 130 की लाइन और 50 की भी लाइन होती है। अभी देखिए 50 तो ये पूरा हो गया, 50 से आगे कितना है, 51, 52। तो ये 52 अंश का कोण है। कितने अंश का है, 52 अंश का कोण है। ये आपका 52 अंश का कोण है। ये अंश का चिन्ह है हमारा 52 अंश। 52 अंश जो होता है 90 अंश से कम होता है। 52 अंश जो है 90 अंश से कम होता है। इसका मतलब ये न्यून कोण है। बिल्कुल सही बात है, न्यून कोण है। हमने पहले भी ऐसे ही जांच कर बता दिया था कि न्यून कोण होगा शायद। अब देखिए इसको हमें चेक करना है। इसको भी हम वैसे ही चेक करेंगे। किस प्रकार से, चांदे से ये हमने लाइन दबाई, चांदा रखा, चांदा रखना आना चाहिए भाई। और अब हमने देखना है, क्योंकि अब हम बाईं तरफ देख रहे हैं तो ऊपर वाली लाइन देखनी पड़ेगी। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। देखिए 70 की लाइन के थोड़ा सा पहले, यानी कि एक कम है 70 से, 69 अंश का है। 69 अंश भी 70 अंश से कम होता है, सॉरी 90 से कम होता है, यानी ये भी न्यून कोण। बिल्कुल सही है, समकोण से कम यानी न्यून कोण। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, इसको नापते हैं। देखिए इस बिंदु पर हमें ये बिंदु रखना है, ध्यान रहे बिल्कुल पॉइंट पर रखना है। ये रखा। अब इस लाइन के ऊपर लाइन रख के एडजस्ट करना है। ठीक है, अब एडजस्ट किया हमने, देखिए बिल्कुल लाइन के ऊपर लाइन आ गई, एडजस्ट किया। अब क्योंकि हमने चांदे की किस तरफ का प्रयोग कर रहे हैं, किस तरफ लाइन है, ये दाईं तरफ का प्रयोग कर रहे हैं, बाईं तरफ तो खाली है। दाईं तरफ का प्रयोग कर रहे हैं तो दाईं तरफ के लिए नीचे वाली लाइन होती है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 और 120। 120 से थोड़ा पहले है ये लाइन, यानी कि 120 से कम है। कितना कम है, 1, 2 कम है, यानी कि 118 अंश। या हम कह सकते हैं कि 110 से कितना ज़्यादा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18, 118 अंश। यह आपका 118 अंश का कोण है, जो कि 90 अंश से कम है। यानी 90, ये कोण जो है, सॉरी 118 अंश है जो कि 90 अंश से अधिक है। 90 अंश से अधिक जो कोण होता है वो होता है अधिक कोण। ऐसे ही दूसरा कोण हम देखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ देखिए, इसको भी ऐसे ही चांदा रखेंगे। बिल्कुल पॉइंट को यहाँ पर रखना है हमने, यहाँ पर चांदी के पॉइंट को ये रखा हमने और लाइन के नीचे लाइन दबाई।
अब यहाँ देखिए, क्योंकि हमने चांदे का जो दायां भाग है वो तो खाली है, बाईं तरफ वाला प्रयोग हो रहा है, तो बाईं तरफ के लिए ऊपर वाली लाइन होती है। देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ये 100 है और 100 से भी आगे है। 100 तो यहाँ पर हो रहा है, 100 से बाद है ये, क्योंकि हम इधर से गिन रहे हैं, ध्यान रहे, ऐसे गिन रहे हैं, हम ऐसे नहीं गिन रहे हैं, ऐसे गिन रहे हैं, तो 100 से आगे है ये। 100 से आगे कितना? 101 अंश का कोण है। कितने अंश का कोण है चेक कर लीजिए आप। 100 तो पूरे हो गए, 100 के बाद कितना है? 1 है। 101 अंश का कोण है ये, 101 अंश, जो कि 90 अंश से ज़्यादा होता है ना, 90 अंश से अधिक है, यानी समकोण से अधिक है। समकोण से अधिक, समकोण से अधिक जो कोण होते हैं वो होता है अधिक कोण। इसी प्रकार आगे देखिए, यहाँ पर देखिए पॉइंट यहाँ पर मुड़ा हुआ है, ये यहाँ से, बस यहाँ पर पॉइंट रखना है आपने। यहाँ पर जब रखेंगे तो ये ध्यान रहे कि आप ये जो लाइन है आपकी चांदे की बाईं तरफ आ रही है, तो बाईं तरफ वाले भाग का प्रयोग कर रहे हैं। बाईं तरफ के लिए ऊपर वाली लाइन होती है। ये देखिए यहाँ से शुरू करेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 150 से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है गिन लीजिए। ये 150 की लाइन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 150 और 6, 156 अंश। ये हो गया आपका 156 अंश। चेक कर लीजिए आप, बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर ये बिल्कुल दबा हुआ है, यहाँ पर ये पॉइंट पर रखा हुआ है, और ये यहाँ पर हो गया पॉइंट, यहाँ पर 156 अंश। अब 156 जो होता है वो भी 90 से ज़्यादा होता है, यानी ये भी हो गया आपका समकोण से अधिक। समकोण से अधिक है, और ये भी होगा आपका अधिक कोण। देखिए ये कोण यहाँ पर बचा, पॉइंट यहाँ पर है, इसमें इस पॉइंट पर अपना पॉइंट रखना है। ये रखा हमने, लाइन के नीचे लाइन दबाई। अब लाइन के नीचे लाइन दबा रहे हैं, कोई सी भी लाइन दबा के देख लीजिए। ये लाइन दबा के देखेंगे तो ये लाइन अपने आप दब रही है। तो यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ से शुरू करें तो ये दूसरी वाली लाइन हमारी 180 पे आ रही है। अगर हम इधर से शुरू करें, ये भी हमारी 180 पे आ रही है। इसे हम किधर से भी नाप सकते हैं, चाहे नीचे वाली लाइन से, चाहे ऊपर वाली लाइन से। आना 180 है, तो ये 180, ये एक 180 अंश का कोण है, और इसे ही हम ऋजु कोण भी कहते हैं। आधा घूर्णन भी इसी को कहते हैं, आधा घूर्णन, 1/2 घूर्णन, ये ऋजु कोण होता है, और इसका मान होता है 180 अंश। अब देखिए, जितने भी हमने अधिक कोण बनाए वो 90 अंश से तो अधिक हैं, लेकिन 180 अंश से कम है, यानी कि ऋजु कोण से कम। तो अधिक कोण जो होता है, अधिक कोण क्या होता है? 90 अंश से तो वो समकोण से तो वो अधिक होता है, और ऋजु कोण से कम होता है, यानी ऋजु कोण और समकोण के बीच में होता है अधिक कोण। अधिक कोण जो है समकोण और ऋजु कोण के बीच में होता है। ठीक है। चालीस अंश का कोण न्यून कोण होता है। अब देखिए, अब हम यहाँ पर आपके सम्मुख 80 अंश का कोण बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो आप देखेंगे।
एक लाइन खींचिए सबसे पहले। इसके एक सिरे को एक अपने प्रकार की सहायता से नोक से उसको दबाइए थोड़ा सा। अब चांदा रखिए। चांदा कैसे रखना है, ये जो पॉइंट आपने किया इस पॉइंट पर, ये इस पॉइंट को रखना है। ये रखा आपने, देखिए। अब इस लाइन के को अपने चांदी की लाइन से दबाना है। अब एडजस्ट हो गया। अब 80 देखिए कहाँ पर है, इस वाली लाइन में, क्योंकि हम चांदी की दाईं ओर का प्रयोग कर रहे हैं। दाईं ओर के लिए हमें नीचे वाली लाइन देखनी पड़ेगी 80। ये है 80। यहाँ तो निशान लग नहीं सकता क्योंकि ये तो चांदा है। इसके बाहर देखिए ऊपर चाहिए 80 किसकी सीधे में, जो 100 और 80 की सीधे एक ही होती है इसमें। ये देखिए, ठीक है, निशान आपको दिख रहा होगा। इस निशान से ये निशान हमारा जो है इसको मिलाना है, लाइन का निशान और ऊपर ये निशान। ये बन गया आपका 80 अंश का कोण। अब जो 80 अंश का कोण होता है वो 90 अंश से तो कम होता है, तो ये भी होता है न्यून कोण। 90 अंश से कम जितने भी कोण हैं सभी के सभी न्यून कोण होते हैं। अब देखिए, इन्होंने कहा कि 90 अंश का कोण बनाइए। 90 अंश का कोण बनाना भी कोई कठिन काम नहीं है। इसे तो हम बिना चांदी की सहायता से बना रहे थे अभी तक। तो हम चांदी की सहायता से बनाएंगे 90 अंश का कोण। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे। ये हमने लाइन खींच दी। एक सिरे को हम पॉइंट करेंगे प्रकार से। हमारे पास प्रकार नहीं है यहाँ पर, तो हमने यहाँ पेन का ही प्रयोग कर दिया। अब इसको हम दबा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर लाइन दबी नहीं है सही तरह से। अब दब गई, दिखनी नहीं चाहिए भाई। अब यहाँ देखिए 90 अंश कहाँ है, क्योंकि हमने फिर यहाँ दाईं तरफ का प्रयोग किया। तो हम निचले वाली लाइन को देखते चलेंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। 90 दोनों का एक ही जगह है और ये आया 90 के ऊपर हमने निशान लगा दिया, बिल्कुल 90 की सीध में। 90 की जो बड़ी डंडी दिख रही है उसकी सीध में निशान लगा दिया और यहाँ पर हमने ये खींच दिया लाइन। ये आपका 90 अंश का कोण। इसको हम समकोण कहते हैं। केवल 90 अंश के कोण को हम समकोण कहते हैं। देखिए, चांदी की सहायता से 100 अंश का कोण बनाइए है। 100 का कैसे बनाएंगे भाई। अब देखिए, एक बार हम इधर का प्रयोग करते हैं, थोड़ा कंफ्यूज मत होइए। अब इधर का प्रयोग करते हैं। देखिए, इस वाली लाइन का हमने पॉइंट के ऊपर ये पॉइंट रखा, अपने चांदी का पॉइंट, और इस लाइन को हमने दबाया लाइन के नीचे। ये दब गई, एडजस्ट किया सही तरह से, बिल्कुल अब एक दिखाई दे रही है ऊपर नीचे की लाइन। अब देखिए, अब क्योंकि हमने अब की बार हमने चांदी के बाईं वाली साइड का प्रयोग किया, तो हम ऊपर वाली लाइन देखेंगे। 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 80, 90, 100 ये हो गया। ये देखिए, बिल्कुल 100 की जो निशान है उसके बिल्कुल सीध में हमने निशान लगा दिया। तो ये हमारा हो गया। अब इस लाइन से, निशान से और नीचे वाले लाइन के निशान को ऊपर वाले 100 अंश के निशान को मिला दीजिए। बिल्कुल सही से मिलाना है। ये आपका हो जाएगा 100 अंश का कोण। ऐसे 120 अंश का बनाइए, ठीक है ना। ऐसे एक कोण हो रहा है 45 अंश का कोण। 45 का कैसे बनाएंगे।
45 अंश का कोण कैसे बनाएंगे आप? इसके लिए भी आप लाइन खींचिए। बनाना जिस तरफ है उस तरफ बनाइए। ये लाइन खींचा हमने, इधर पॉइंट लगाया, चांदा रखा। चांदा कैसे रखना है? इस पॉइंट को इस पॉइंट पे रखना है और ये लाइन को दबाना है। कभी लाइन छोटी हो जाती है, ये हमने लाइन छोटी खींची, देखिए बाहर नहीं दिख रही है अब। देखिए हमने चांदा उल्टा रखा है, हैं? आप चांदा उल्टा मत रखना, चांदा सीधा रखना। देखिए अब सीधे दिखाई दे रहे हैं सारे लाइन। ये हमने इसको दबाया। अब देखिए, क्योंकि हम चांदे की बाईं तरफ का प्रयोग कर रहे हैं, बाएं के लिए ऊपर वाली लाइन देखनी पड़ती है, ये वाली। अब हम 45 अंश का कोण बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? 10, 20, 30, 40 तो ये हो गया। 40 के बाद 5 और गिन लीजिए, एक छोटे छोटे, 1, 2, 3, 4, 5। ये देखिए, ये बन गया 45 के सामने निशान। अब इसको हम यहाँ से इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाना है। यह हो गया आपका 45 अंश का कोण। 45 अंश का कोण 90 अंश से कम होता है। ये भी हमारा न्यून कोण होता है। ठीक है, जो 90 अंश से अधिक है वो अधिक कोण होते हैं, और 180 अंश का ऋजु कोण होता है। 180 अंश से कम और 90 अंश से अधिक जो होते हैं, 180 अंश और 90 अंश के बीच में जो होते हैं, वो सभी अधिक कोण होते हैं। ठीक है, चलो देखिए, प्रश्न है आपके लिए। चांदे की सहायता से निम्न कोण बनाइए। आपको दिखाई दे रहा होगा, चांदे की सहायता से निम्न कोण बनाइए। कौन कौन से कोण बनाने हैं? 70 अंश का कोण, 85 अंश का कोण, 115 अंश का कोण, 130 अंश का कोण और 90 अंश का कोण। ये आपको अपने कॉपी में चांदे की सहायता से बनाने हैं और बना करके दिखाने हैं, शेयर करने हैं। ठीक है, धन्यवाद।